अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, आपकी होस्ट। आज बात करेंगे हम जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, फीमेल्स के हवाले से पर्टिकुलर है। और हम फीमेल्स के हवाले से टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं डिफरेंट इश्यूज के हवाले से जिनका उनको सामना होता है, और ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें अवेयरनेस या तो नहीं है या ना होने के बराबर है। आज का टॉपिक भी कुछ इसी हवाले से है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ताल्लुक है इसका। हम बात करेंगे पीसीओएस के हवाले से। पीसीओएस ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी बहुत ज़्यादा हम आजकल शोर सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं। और आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास पेशेंट इस किस्म के बहुत आते हैं। बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं फीमेल्स इस इशू का सामना करती हैं। ना सिर्फ मैरिड अनमैरिड, ये दोनों में ही प्रॉब्लम देखी जाती है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि हम ये क्या चीज़ है, लेकिन इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ अपने पैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर तस्कीन, और इनसे हम पूछेंगे पीसीओएस के हवाले से और मुख्तलिफ अवेयरनेस लेंगे कि कौन सी ऐसी खुराक है जो प्रॉब्लम कर सकती है सिलसिले में, हम उनको अवॉइड करके कैसे इससे बच सकते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे पास होम्यो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अकीला सगीर, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम सबसे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हेल्थ स्पेशल में हमें ज्वाइन किया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है पीसीओएस है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। नाजरीन, पीसीओएस अगर जनरली बात की जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इस हवाले से हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली फीमेल की ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इस हवाले से हम जानते हैं डॉक्टर सहर तस्कीन से। जी डॉक्टर सहर, बताइएगा कि ये जो पीसीओएस है ये एक्चुअली है क्या? देखें, बेसिकली पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिंड्रोम की तो उसमें बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। डिजीज, आई मीन टू से, कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे हाइपरटेंसिव हूं, मैं, मेरा सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो एक सिर्फ डिजीज है। या एक पर्सन ये कह रहा है कि मैं वेट मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ एक उसका हेल्थ कंसर्न है कि वो वेट को कम करना चाहता है या ज्यादा। लेकिन जहां बात आती है सिंड्रोम की, वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अटैच हो जाती हैं। वो डिजीज नहीं रहती, वो बेसिकली एक सिंड्रोम बन चुका होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। ठीक हो गया। और एक अंदाजे के मुताबिक नाजरीन 52% पाकिस्तान में ये केसेस देखने में आते हैं पीसीओएस के हवाले से। इसी हवाले से मजीद हम बात करते हैं अपनी डॉक्टर से। जी डॉक्टर अकीला, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये पीसीओएस क्या है? हाँ जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसा कि अभी डॉक्टर सहर ने भी बात की है, तो पीकॉस भी इसको कहते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा सिंड्रोम है या बीमारियों का मजमूआ है जिसको प्रॉपरली बीमारी कहना भी नहीं चाहिए, और कहना इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक बॉडी का डिसऑर्डर हो जाता है। इनफैक्ट इसमें आम ओवरी से कदरे बड़ी ओवरी का साइज होता है, और उसमें फॉलिकल्स की तादाद जो है दुगनी हो जाती है। और ये जो थैलियां हैं वो सियाल से भरी हुई थैलियां होती हैं, जो कि जैसे ही बेजा जब निकलता है, अंडा यानी कि रिलीज होता है, और वो अंडा रिलीज होने के साथ ही वो सियाल जो है लिक्विड जो है वो रिलीज कर देती है। खवातीन की जिंदगी में हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो, जो कि जो हमारा पीरियड साइकिल है, उसके दौरान इनकी मिकदार घटती और कम होती, घटती बढ़ती रहती है। इसमें कुछ फॉलिकुलर हमारे हार्मोन्स हैं, कुछ हमारे ल्यूटिनेंट हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे जो फॉलिकल को रिलीज होने में हेल्प करते हैं, इसमें, और फॉलिकल को बनने में और उसको रिलीज होने में। इसमें एंड्रोजन जो हमारा हार्मोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसकी मिकदार कम हो जाती है या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो आपके जो बेजा है उसके साइज, उसका जो रिलीज होने का टाइम ड्यूरेशन है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो तादाद है, उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है। ये जो हार्मोन्स का जो बढ़ना या घटना है, तो मेनली तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, दैट इज द मेन रूट कॉज ऑफ दिस सिंड्रोम, और सो मच यू कैन से दी डिजीज। ठीक हो गया।
आपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से हमें गाइड किया और थैंक यू फॉर दैट कि हमारे चूँकि बहुत सारे जूनियर स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी का जानना भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहिबा, आपने अभी जिक्र किया हार्मोन्स के हवाले से, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल का तो सभी को पता है कि फीमेल हार्मोन्स हैं और इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। लेकिन यहाँ एंड्रोजन की एबनॉर्मलिटी जो है उसके हवाले से बात हो रही है कि ये अभी आपने जिक्र किया कि उसका रोल भी है और उसकी वजह से होता है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो एंड्रोजन है एक्चुअली तो ये मेल हार्मोन के तौर पे कंसीडर होता है, तो इसके हवाले से ये किस तरह डिस्टर्ब कर देता है, ये इसके हवाले से थोड़ा सा मजीद रोशनी डालिए। जी, एंड्रोजन जो है इनफैक्ट ये प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड में, इसके अलावा बोन्स के अंदर भी ये प्रोड्यूस होता है। और ये ना सिर्फ ये कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, बल्कि फीमेल में ये ओवा को प्रोड्यूस और उसको रिलीज होने में ये हेल्प करता है एंड्रोजन। और अगर इसकी मिकदार जो है वो अपसेट होती है तो दैट इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन दी फीमेल सेक्सुअल पीरियड। उनका जो पीरियड है उसके अंदर ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सही, इनका आपस में ये कोरिलेटेड है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक हो गया। और इससे हेज की बेकायदगी और जो फीमेल्स में अगर पीरियड्स प्रॉपरली ना आ रहे हो या उनकी पीरियड्स में कम मिकदार आ रही, ब्लीडिंग कम हो रही हो, और उसकी वजह से उनके जैसे मूड स्विंग्स हैं, उदासी छा जाना, परेशानी, अफसुर्दगी रहना, या फिर चेहरे पर बाल आना, या सर पर बाल अमूमन हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ आते हैं। हम अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया कि ओवरीज पे जो है इसका रोल है। तो काइंडली इस हवाले से बताइएगा कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करती है। क्या अगर ओवरीज में जो है एबनॉर्मलिटीज हार्मोन्स के हवाले से कोई आ गई है तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमारी होम्योपैथी की कोई मेडिसिन हैं? हाँ जी, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसकी जो प्रॉपरली हार्मोनल थेरेपी सजेस्ट की जाती है एलोपैथिक में, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। लेकिन होम्योपैथी एक परमानेंट, एक ऐसा सोल्यूशन है जो सस्टेनेबल है। और ये एक सोल्यूशन अगर आप इसको लेकर चलते हैं फॉर सम पीरियड, तो आपका जो माइंड सेट है या जो ब्रेन में जो हमारा मेन जो सुपर ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि सुपर ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो इन सबको रेगुलेट करता है। जब वो रेगुलेट करता है तो हमारे हार्मोनल अपसेट जो है वो रेगुलेट होने लग जाता है। और हमें इसके लिए फ्यूचर में फॉर होल लाइफ कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ती, बल्कि हम कुछ अरसा ही मेडिसिन लेके जो हमारी इरेगुलरिटी होती है बॉडी की, उसको हम दुरुस्त करने के में कामयाब हो जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी। मतलब हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं कह सकते कि यही एक दवा है जिससे आप पीसीओएस का मसला जो हल कर सकते हैं, बल्कि हमें इंडिविजुअली पेशेंट की एक हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी रूट काज क्या है। सेकेंडली हमें देखना पड़ता है कि इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इसकी बॉडी पे किस किस्म के असरात हैं। क्योंकि अगर हम जनरली डिस्कस करते हैं कि ये सिम्टम्स अपीयर होती हैं, तो वो सारी की सारे सिम्टम्स किसी भी एक पेशेंट पे नहीं आती, बल्कि पेशेंट टू पेशेंट वो सिम्टम्स वेरी करती हैं। जी डॉक्टर, अगर हम आपसे ये कहना चाहूंगी कि एज ए जर्नल अगर मेडिसिन के हवाले से बात की जाए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली आ जाता है फिर कि हम सिम्टम के हवाले से देखते हैं। आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जर्नली बताइए कि टॉप रेमेडीज कुछ ऐसी क्या मौजूद हैं ताकि अवेयरनेस हो सके हमारी आवाम में, उन्हें पता चल सके कि होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। यस, इसमें अगर होम्योपैथी में हम देखा जाए, इसमें पल्सटीला बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पल्सटीला की जो पर्टिकुलरली फीमेल्स हैं, उनके खासतौर पे पल्सटीला की जो सिम्टम्स हैं उसमें में पीरियड जो है शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, और हेयर ग्रोथ भी अमूमन फेस पे पाई जाती है। फिर इसमें बहुत अच्छा मेडिसिन जो रोल प्ले करती है सीपिया है। सीपिया में जो पेशेंट्स होती हैं मोस्टली वो सैडनेस की तरफ जाते हैं, उन्हें साइकोटिक इश्यूज आते हैं, उन्हें समटाइम ये पैनिक अटैक्स भी आते हैं, उनकी बॉडी में क्रैम्प्स भी होते हैं, और उनको भी इसी तरह पीरियड्स के अपसेट का इशू आता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए एपस है, एपस जो है, एपस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें, कि इसमें अगर फीमेल में बर्निंग सेंसेशन हो और पीसीओएस में आपके राइट लेफ्ट साइड पे ओवरी वाली साइड पे आपको पेन की सेंसेशन हो जो कि बैक पे भी जा रही हो,
और जैसे स्टिंग बाइटिंग है, इस तरह की सेंसेशन एपस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेट्रम मेओस है। अच्छा, डॉक्टर तहसीन आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर सहर कि क्या है कि ओवरीज जो हैं, जिन्हें बैजादानियां भी कहते हैं, अंडे दानियों के नाम से भी सुनते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन प्ले करती हैं, इसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें बेसिकली फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। बेसिकली जब हम लोग लाइक बहुत सारे रीजंस हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि हार्मोन्स जो है वो मेल फीमेल दोनों में एक जैसे प्रेजेंट है, लेकिन जब मेल हार्मोन फीमेल की बॉडी में मतलब प्रोडक्शन ज्यादा स्टार्ट कर देगा, तो जो सेल साइकिल है, जो हमारा साइकिल स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और हमें साइन एंड सिम्टम्स इस तरह से आएंगे, जैसे बाल्डनेस है या नेक पे यहाँ पे स्याही छा जानी, ठीक है, हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जानी, आवाज में भारीपन, ठीक है। तो वो आप कह लेंगे भाई मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीमेल में आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन मेल हार्मोन की फीमेल बॉडी में प्रोडक्शन ज्यादा स्टार्ट हो गई है। बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज, और इनका जो पर्टिकुलर काम होता है वो एग्स की जो है की प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन करना ओव्यूलेशन करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी हवाले से आपसे थोड़ा सा मजीद जानना चाहूंगी कि अगर ओवरीज का फंक्शन डिस्टर्ब है या हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट है, तो क्या कौन सी डाइट है जो हम शामिल कर सकते हैं? क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना हम आपसे फायदा लें और जान सकें उस ग़िज़ा के हवाले से कि जो हमारे लिए बेटरमेंट ला सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे देखिए पीसीओएस की जिस तरह से आपने रेशियो बताई, आजकल की सोसाइटी में 52 to 54% जो है ओवरऑल कह लें कि पीसीओएस का शिकार है फीमेल्स। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी देखी गई हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, वेट ओबेसिटी में होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। आपका जब वेट ज्यादा बढ़ रहा हो या ज्यादा कम हो रहा हो, दोनों सिचुएशन में हार्मोन्स जो है वो आपके इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। कुछ तो चले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर रोल जो है वो हमारे हार्मोन्स का ही है बेसिकली। लेकिन इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं बीइंग अ डाइटिशियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के आपका अगर वेट ज्यादा है तो हम वेट मैनेजमेंट करवाते हैं कि जैसे जैसे वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन्स ना अपने खुद ब खुद ही बैलेंस में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वजह पे काम करना है बेसिकली। लेकिन अगर बहुत सारी टाइप्स है पीसीओएस की, लेकिन अगर सिर्फ पीसीओएस में वेट ज्यादा नहीं है फीमेल का, तो फिर डाइटरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, बेसिकली जो व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट राइस है, बेकरी आइटम, जो प्रोसेस फूड्स हैं, वो आजकल यंग जनरेशन में होने की वजह से, क्योंकि कम एज में भी फीमेल्स को ये इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेनोपॉज से पहले ही बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, 25 में 30s में, तो उनके हम सबसे पहले प्रोसेस फूड अवॉइड करवाते हैं। और जैसे आपने वेट के हवाले से कहा, तो पर्टिकुलरली ओबेसिटी तो है, लेकिन वो ऐसी ओबेसिटी है कि जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनकी शुगर क्रेविंग्स इतनी ज्यादा होती हैं, बेसिकली वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले लेके टेस्ट इतना डेवलप हो चुका है कि भाई नेचुरल चीजों का हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा होता। तो हम लोग जो है ज्यादातर हार्मोन्स इश्यूज की तरफ जा रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज की तरफ। बेसिकली ये भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह लें कि ऐसी बीमारी जो कि खुराक से ठीक हो सकती है, मेंटेन हो सकती है, बल्कि ये बहुत जबरदस्त आपने बात की। नाजरीन, आपको ये बताती चलूं, एक तहकीक के मुताबिक जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि ग़िज़ा, सिर्फ ग़िज़ा जो है अगर उसको ठीक कर लेते हैं और आप उसको एतदाल पे ले आते हैं, तो पीसीओएस का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। बिकॉज ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी आता है, ये सिर्फ ये ओवरीज का मसला तो है ही, लेकिन सिर्फ डाइट को ठीक कर लेने से, आपका तर्ज जिंदगी बदल लेने से ये ठीक हो सकता है। मजीद इस पे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर अकीला, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बताएं हमारे नाजरीन को, पीसीओएस के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती है कि ये हमल को भी मुतासिर करता है, प्रेगनेंसी के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। तो इस हवाले से ये कैसे मुतासिर करता है, थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी डॉक्टर साहिबा, ये मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां पैदा करता है, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली हमल के हवाले से सवाल किया, तो जनरली मैं पहले ये डिस्कस करूंगी कि जब पीसीओएस इश्यूज होता है खवातीन में, और उन इश्यूज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का रह जाना, उनके अंदर हार्ट का इशू बन जाना, या फर्दर फ्यूचर में कैंसरियस
ये जो ट्यूमर है इनका बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर कैंसेरियस ट्यूमर्स का बन जाना एक इसकी वो हिस्ट्री पाई जाती है। मुख्तलिफ पेशेंट्स में देखा गया, हमने भी अपने पेशेंट्स को जब देखा है तो उनकी मर्ज की इब्तदा जो थी वो पीसीओएस से होती है, लेकिन उसके बाद फर्दर जाके पेचीदगियां, कुछ मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशंस और कुछ जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इलाज करवाए होते हैं और डे एंड पे दे फेल इनटू सीवियर एंड कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमल के हवाले से बात की जाए तो जो मरीजा पीसीओएस की हामिल होती है उसके अंदर हमल पहले ठहरना भी एक मुश्किल है, क्योंकि जो बेजा होता है या अंडा होता है वो फुल मैच्योर होकर रिलीज नहीं होता, वो मैच्योर होता है, जिसकी वजह से उसके जो चांसेस होते हैं फर्टिलिटी के वो कम हो जाते हैं। और सेकेंडली ये है कि समटाइम ना उनकी एग्स की जो तादाद है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी बहुत कम हो जाती है। और अगली चीज जो होता है उनका टाइमिंग है, जो जिस टाइम पे उसने होना है वो भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक तो हमल ठहरने के चांसेस कम है, दूसरा अगर हमल हो जाता है उसके बाद भी इन खवातीन में बहुत ज्यादा पेचीदगियां आती हैं कि वो फर्दर स्टेजेस में, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो आप जो बच्चादानी है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं वो हो पाती, उसमें भी हार्मोन का इम्बैलेंस जो है वो कायम रहता है, जिसकी जो के हमल के गिराने का और फर्दर जो है ना उसको मजीद हामला होने में रुकावट पेश करता है। ठीक हो गया जी। नाजरीन, इस हवाले से जैसे डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि पीसीओएस में हमल जो है वो मुतासिर होता है इस तरह से हार्मोन्स की वजह से। तो यहाँ एक चीज और आपको बताती चलूं, चूंकि हार्मोन्स का एक अमल दखल है, तो जहाँ ओवरीज और ब्रेन का कंपैटिबिलिटी नहीं रहती तो ब्रेन वो हार्मोन यानी जनरेट नहीं करता कि जो यानी पैगाम ही नहीं जाता ओवरीज को कि इस वक्त एग को रिलीज करना है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लेट मेंस्ट्रुएशन होती है या इरेगुलर हो जाती है या सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें डिले आ जाता है। तो ये वो कॉज है जिसके हवाले से आपको गाइड किया। और मजीद हम बात करते हैं पीसीओएस के हवाले से। तो पीसीओएस में कौन सी अलामात हैं डॉक्टर सहर, आप हमें बताइए कि जो देखने में आती हैं, आपके पास फीमेल आती हैं, हमारे पास आती हैं, वो मोस्टली क्या चीजें होती हैं? जी बिल्कुल, देखें जब फीमेल को शिकायत होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की, 1 मंथ नहीं हुए, 2 मंथ्स नहीं हुए या डिले हुए, तो सबसे पहले वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट से पहले अगर हम सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स की बात करें जो कि वेल अपेयर्ड हो रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले आपका मूड स्विंग है। मूड स्विंग्स के साथ साथ जो है वो लाइक टेंशन तो होगी, कंफर्म बात है। उसके साथ साथ जिसे चिन पे बाल आ जाने, ठीक है, और हेयर ग्रो या बालों का झड़ना भी, हमारे हेयर फॉल भी हमारी बहुत ज्यादा फास्टली स्टार्ट हो जाती है इस सिचुएशन में। और साथ ही साथ जो है जिसका नेक का मैंने बताया स्याही छा जाना, ठीक है, वेट ज्यादा हो जाना, स्किन की डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 1 मंथ नहीं हुए, 15 डेज डिले हो गए, 1 वीक डिले हो गए तो आप पीसीओएस में चले गए, आप एक सिंड्रोम में चले गए हैं। नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इरेगुलरिटीज आ रही होती हैं, यानी फिजिक में चेंज आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 4 to 6 मंथ्स तक आपको परमानेंटली नहीं हो रहे तो फिर आपको कंसर्न ज्यादा होना चाहिए और टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देखना चाहिए और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अकीला, इस हवाले से बताइएगा, जैसा कि अभी हमने बात की कि सिम्टम्स होती हैं और उसमें एक सिम्टम होती है कि चेहरे पे और चीन पे और सीने पे स्पेशली जो है वो बाल हर्सुटिज्म यानी होना शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से क्या होम्योपैथिक में कोई इलाज मौजूद है? जी, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि इसमें तो पहले हमें हार्मोन्स को ही सेट करना पड़ेगा। हार्मोन्स की मेडिसिन देंगे हम, जो कि, और इसमें अगर आप उसकी मेंटल सिम्टम्स को लेकर टॉप ग्रेड मेडिसिन मेंटल सिम्टम्स को दें, तो मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें मेंटल सिम्टम्स से बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया कि मेंटल सिम्टम्स को मद्देनजर रखें कि आपका जो पेशेंट आ रहा है वो किस मिजाज का है, और उस अकॉर्डिंगली अगर हम मेडिसिन देंगे, ना सिर्फ ये कि उसको पीसीओएस की सिम्टम्स रिड्यूस होंगी, बल्कि उसके जो ये हेयर ग्रोथ हो गई फेस पे या अदर बॉडी पार्ट्स पे, तो उसमें भी अफाका होगा और वो भी उसके फेस में से बाल जो है ना खत्म हो जाएंगे। इसमें ओलियम जैक की मेडिसिन है जो कि ये कंट्रोल करती है ओवर ग्रोथ को हेयर्स की। और इसके अलावा अगर आप एपस को देखते हैं या और वो मेडिसिन आप देखेंगे जो कि इसमें मियाज़मेटिकली आपके हार्मोन्स को
आपका ब्रेटा कार्ब भी काम आता है, और आपका अगर थायराइड का आपका इशू है उसकी वजह से पीसीओएस है तो थायरोडाइनम बड़ा अच्छा काम करती है। एक ब्रेक लेते हैं और यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज पीसीओएस के हवाले से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से, जो पर्टिकुलरली ओवरीज का प्रॉब्लम है और फीमेल्स में आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है। बात हो रही थी डॉक्टर अकीला से। जी डॉक्टर अकीला, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, हम बात ये कर रहे थे कि इनकी आप फेस पे बालों के हवाले से आपने मुझसे क्वेश्चन रेस किया था कि चेहरे पे बाल आ जाते हैं। ऑब्वियसली वो भी एक हार्मोनल अपसेट होता है जिसकी वजह से आ जाते हैं। आप उसकी मेडिसिन के हवाले से बात कर रही थी। जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके फेस पे बालों का आना, छाइयों का आना, आपके मुहासे, कील, दाग धब्बे, ये सारी चीजें जो है ना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी सिम्टम्स हैं, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही को शो करती है। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए, मेडिसिन के हवाले से काइंडली आप बताइए कि हाँ जी, मैं वन बाय वन वही उसी तरफ आ रही थी कि अगर फेस पे बाल हैं तो फिर मेडिसिन हमें डिफरेंटली देखनी पड़ेगी, और अगर कील, मुहासे हैं या छाइयां हैं, क्योंकि छाइयों के पीछे और भी रूट काज होती हैं, तो फिर हमें डिफरेंटली मेडिसिन जो है ना वो एड्रेस करनी पड़ेगी। इसमें जो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि नेट्रोम्योर जो है, नेट्रोम्योर स्किन के हवाले से बहुत अच्छा काम करती है। ये छाइयां हों फिर भी अच्छा काम करती है, और इसकी मुख्तलिफ हम क्रीम्स में भी ऐड करके नेट्रोम्योर को देते हैं, और वो भी एक अच्छा वर्क करती है, जो कि मूड स्विंग और उसके साथ आपके अगर फेस पे ये छाइयां बन रही हो उसमें काम आती है। ओलियम जैक उसको काम आती है जब आपके फेस पर गैर जरूरी बाल आ जाए, और इसमें अगर ब्रेस्ट साइज भी आपका छोटा हो जाता है, ये एक इफेक्ट है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के। ब्रेस्ट साइज छोटा हो जाता है तो उसमें कुछ हम क्रीम्स भी देते हैं, और क्रीम्स देने के अलावा कुछ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल मेरी एक पेशेंट थी, वो दैट वाज वो साइकोटिकली वो सीपिया थी, उसकी मेंटल सिम्टम ना, उसका ब्रेस्ट साइज एकदम रिड्यूस हो गया था, और उसको वो पीसीओएस की सिम्टम थी, और साथ साथ उसका जो थायराइड ग्लैंड था वो अपसेट था। तो उसको मैंने सीपिया पे जब वर्क करवाया तो विद इन 2 मंथ्स उसका जो ब्रेस्ट साइज था वो भी रीग्रो कर गया, और 2 माह के अंदर उसका जो साइकिल था पीरियड्स का वो भी ठीक हुआ, और आफ्टर 1 ईयर जी ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने। डॉक्टर अकीला, आप हमें मजीद ये बताइएगा कि हमारे अवाम ये जानना चाहेंगे, कि नाजरीन जानना चाहेंगे कि किस एज में जो है पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, ये इसका कोई उम्र से भी ताल्लुक है? छोटी बच्चियों को मेरे पास, मैं रियली बहुत परेशान होती हूँ प्रैक्टिस के दौरान। मेरे पास यस्टरडे एक छोटी बच्ची आई, शी वाज जस्ट इन क्लास 8th, वो 8वीं क्लास की बच्ची है, और वो मेरे ख्याल है 12-13 साल उसकी एज है, और उसको पीसीओएस है, और वो काफी सीवियर इस एक डायलेमा से गुजर रही है, क्योंकि उसका मंथ में से 2 वीक्स 3 वीक्स जो है ना उसको ब्लीडिंग होती है पीसीओएस की वजह से। उसके हमने प्रॉपरली स्कैन करवाए हैं, और उसका प्रॉपर जो हमने ब्लड सैंपलिंग भी करवाई है, तो उसको पीसीओएस ही है। तो ये इसका एज में यह है कि यंगर एज में होने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, लेकिन आजकल इसके चांसेस यंगर एज में बहुत ज्यादा है। उसकी एक मेन वजह जो है कि ब्रॉयलर जो चिकन है उसका इस्तेमाल ज्यादा है हर रोज, और उसके साथ साथ फास्ट फूड, बेकरी आइटम ज्यादा है, और उसके साथ साथ जो हमारा मीडिया है उसमें जो मटेरियल दिखाया जाता है अमूमन वो बच्चों के माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो उनके हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं वक्त से पहले, और उनमें पीसीओएस के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। लेटर ऑन अगर हम बात करें तो 30 इयर्स के बाद जो है इसके चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं, और खासतौर पे जो खवातीन की जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी और उसके बाद की मराहल है, अगर उनकी खुराक ठीक नहीं है, उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो वो किसी भी उम्र के हिस्से में पीसीओएस का शिकार हो सकती है। दूसरी चीज है जेनेटिकली, अगर तो उनके पेरेंट्स, उनकी वालदा या उनकी जो फोर फादर्स हैं उनमें से अगर जेनेटिकली इम्पैक्ट है कि किसी को पीसीओएस का इशू है, तो उसके अंदर चांसेस जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाएंगे ये पीसीओएस होने के।
जी ठीक। हमें डॉक्टर अकीला ने बताया, बहुत डिटेल में बताया कि किस उम्र में हो सकता है। यहाँ पर्टिकुलरली आपको व्यूअर्स बताती चलूँ, नाजरीन सुनते जाइए कि ये 15 से 41 साल और 44 साल की उम्र में इसके रेशोज बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ये वो उम्र है कि जिसके दौरान में कभी भी किसी को भी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसकी डिफरेंट रीजंस जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सामने आती हैं, कि तर्ज ज़िंदगी भी उसमें शामिल है, हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट भी शामिल है, और बहुत सारी बातें हैं आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यहाँ हम पूछते हैं अपनी डॉक्टर से। जी डॉक्टर सहर, आप बताइएगा कि जैसे अभी बात हुई तर्ज जिंदगी के बदलने से, तो क्या इसको वाकई पीसीओएस को कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। हम बिल्कुल, ये ऐसा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसको टोटली जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अनटिल अनलेस कि आपको फिजिकल एक्टिव रहना होगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं जाना, ताकि हार्मोन्स जो है वो आपको अच्छा वर्कआउट करें ठीक तरीके से। उसके अलावा आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल, जिस तरह से अभी डॉक्टर ने बताया कि जंक फूड का इस्तेमाल कम एज में ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे फास्ट फूड का भी फ्राइज हैं, ठीक है, एक ही ऑयल में बार बार तले जा रहे हैं, ठीक है, आप वो इवन वो ऑयल कैंसरस बन चुका होता है, जो कि आपकी बॉडी को, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहली चीज ये कि आपने फिजिकल एक्टिव रहना है, आपने मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आना है। उसके लिए करना क्या होगा? ठीक है, उसके लिए करना ये होगा कि आप अपना माइंड सेट जब बनाएंगे प्रॉपर, जब आप लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए चलेंगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, मेडिकेशंस के साथ साथ आप अपनी डाइटरी मैनेजमेंट करें, एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ आप मेडिसिन ले लोगे, सिर्फ आप डाइट ले लोगे तो एवरीथिंग इज ओके। नहीं, आपको हर हाल में अपनी फिजिकल एक्टिव करनी है, ताकि हार्मोन्स अच्छा वर्कआउट करें, वेट मैनेज हो, और आप इस कंडीशन से जल्द बाहर आ सके। वरना इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक मेल में भी हैं और फीमेल में भी इनफर्टिलिटी के केसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कम एज में फीमेल जो है इस तरफ जा रही हैं। इसमें जो है ड्यूरिंग पीसीओज फीमेल को चाहिए कि वो लाइक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, और हल्दी वाला जैसे दूध है। कौन से नट्स हैं जो कि ज्यादा हो सकते हैं? देखिए, जैसे जिस तरह जो सीजनल नट्स है ना, आजकल सीजन मिक्स नट्स 1 फिस्ट जितने, एक मुट्ठी बराबर आप ले सकते हैं स्नैक में। बजाय पीनट्स के हवाले से क्या कहती हैं? रिच ऑफ विटामिन ई होता है, विटामिन ई है, विटामिन बी की कैटेगरीज हैं, ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, हेल्दी फैट आपको मिल रहा है, बजाय ये कि आप फ्राइज वगैरह से फैट ले रहे हैं। ठीक है, एज अ स्नैक इनको यूज किया जाए, बिल्कुल एज अ स्नैक यूज किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है कि अगर कोई इनको अफोर्ड नहीं करता, वो क्या करेगा? हाँ, देखिए कुछ लोगों को तो एलर्जी भी होती है ना, फिर उसकी जगह पे आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले लें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक कर लें, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन लाइक क्रेविंग्स को फ्लैक्स सीड्स और फेनल सीड्स, चिया सीड्स, हाँ चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, और हल्दी वाला दूध, बहुत सारी, बहुत बेहतरीन है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी के हवाले से कि इन्फ्लेमेशन भी एक कॉज है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉज, हम इसको मिस कर रहे थे कि इन्फ्लेमेशन भी एक कॉज है जो पीसीओएस में जो है एक रोल प्ले करती है, और फीमेल इस चीज से सफर कर रही होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत डिटेल में आपने बताया और अच्छा बताया हमें। और पीसीओएस के हवाले से हम ये भी देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के हवाले से सुना जाता है कि ये बांझपन भी यानी लेके आती है। तो डॉक्टर अकीला, इस हवाले से आप बताइए, क्या वाकई पीसीओएस की वजह से बांझपन भी हो जाता है? यस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं पीसीओएस की वजह से बांझपन, इनफर्टिलिटी के। समटाइम ये शॉर्ट टर्म होती है और समटाइम ये परमानेंट हो जाती है इनफर्टिलिटी, क्योंकि आपका जो साइकिल ही ठीक नहीं है, उसमें ओव्यूलेशन ठीक नहीं हो रही। ओव्यूलेशन में जाहिर है ओवा इतना स्ट्रेंथफुल होगा और जो कि एजैकुलेशन टाइम पे अवेलेबल होगा, तो वो फिर उसमें जाके तो आपकी वो प्रेगनेंसी ठहरेगी। अदरवाइज तो ऑब्वियसली वो कभी भी ये कंप्लीट प्रोसेस होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो आपका बांझपन का मरहला जो शुरू हो जाएगा। ठीक, जैसा कि नाज़रीन पीसीओएस के हवाले से बात हो रही है कि ये बांझपन की भी वजह बनता है, और ये आपको बताती चलूं 20 से 25% जो खवातीन हैं वो इसकी वजह से बांझपन का शिकार होती हैं। होता क्या है, वही कि ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है। जो फॉलिकल्स होते हैं, ओवरीज में बनने वाले जो फॉलिकल्स हैं, जिनमें यानी एक सिस्ट की सूरत में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि जिसमें एग प्रोटेक्शन की सूरत में होता है, और जब वो राइप कर जाता है, बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, तो वो उसमें से बाहर आ जाता है और फिर ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन जब ओवरीज आपकी ठीक से काम नहीं कर रही होती, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम ही ओवरीज का है,
ओवरीज अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो क्या होगा, ये सारे जो फॉलिकल्स हैं जिनमें से एग्स ने बाहर आना है वो फॉलिकल सिस्ट की सूरत में बहुत सारे बन जाते हैं और फिर वो सिस्ट बन जाती हैं, वो एग्स नहीं रहते हैं, सिर्फ सिस्ट होती हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसीलिए हम इसको कहते हैं और इस पे बात कर रहे हैं हम। तो ये डिस्टर्ब करता है और इसकी वजह से बहुत सारे फिर रीजंस सामने आते हैं। मजीद इस पे बात करते हैं तो क्या हम अपनी तर्ज जिंदगी को बदल कर इसका इलाज कर सकते हैं? तो उस हवाले से आपने हमें बहुत ज्यादा गाइड किया कि हम कौन सी डाइट ले सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पीसीओएस की तशखीस मुमकिन है? जी बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसका ताल्लुक हमारी खुराक के साथ बहुत ज्यादा है। अव्वल तो आप अपनी खुराक को बेहतर रखेंगे तो इसके केसेस में बहुत बहुत कम रेशो हो सकती है, लेकिन जो कि आजकल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें स्पेशली नींद का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो ऐसी फीमेल जो कि नींद अभी प्रॉपर नहीं ले रही, रात में जाग रही है और रात में लेट नाइट में फास्ट फूड ली जा रही है, जबकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, उस टाइम नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल। बल्कि देखा जाए तो लगता नहीं है कि नींद का भी इससे कोई ताल्लुक हो सकता है। बड़ा बहुत गहरा ताल्लुक है नींद का भी, ठीक है। तो अब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो आपकी ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, हार्मोनल इश्यूज होंगे और फिर वही साइन एंड सिम्टम्स जैसे नींद का ना आना, ठीक है, बेचैनी रहना और साथ ही साथ जो है वो लाइक ब्लड प्रेशर हाई रहना। इंपॉर्टेंट कॉज जो आजकल शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो कि हर फीमेल भी शिकार है बहुत कम एज में। हाँ बिल्कुल, छोटी एज की जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं वो बताते हैं इनको शुगर भी है, इनको शुगर भी है, साथ पीसीओएस तो है ही है लेकिन साथ शुगर भी अब हो गई है कि आप अगर पीसीओएस को ट्रीट नहीं कर पा रहे या सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो इन केस ये कि आप शुगर डायबिटीज की तरफ जा सकते हो, जो कि खुद एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और खुद एक मेटाबॉलिक डिजीज है। अच्छा डॉक्टर अकीला, आप ये बताइएगा कि इसमें जैसे पीसीओएस की तशखीस के हवाले से हमने बात की, तो मुझे ये बताइएगा कि कौन सी जो है आपकी नज़र में कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं अगर हम पीसीओएस को ट्रीट नहीं करते हैं तो? जी, अगर पीसीओएस को हम ट्रीट प्रॉपरली टाइमली नहीं करते, इनफैक्ट क्योंकि हर कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाता है लेकिन लेट जाता है, जब हम टाइमली ट्रीट नहीं करते तो यही हमारी ओवरीज जो है ये डेट्रिएट हो जाती हैं और दैट लीड टुवर्ड्स दी कैंसेरियस। और फिर उसके साथ साथ हमारी जो यूट्रस है वो भी उसके साथ साथ ही वो उसमें भी फाइब्रॉइड बनते हैं और यूट्रस के अंदर जो उसकी मल्टीपल लेयर्स हैं वो डेट्रिएट होने लग जाती हैं और उसमें जो पीरियड्स का अपसेट होना जो है बजाते खुद वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। तो कैंसर से लेकर हार्ट अटैक तक और हार्ट अटैक से लेकर ब्लड प्रेशर तक ये वेरी करती हैं। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं पीसीओएस की वजह से, कि वो फीमेल जो है अभी छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा सैडनेस का शिकार होती हैं, उदासी, परेशानी, या उनके चेहरे से ऐसे मुर्दनी सी होती है, उसमें लाइवलीनेस या स्किन भी उनकी जो है ना डेड स्किन लग रही होती है, उनके अंदर फ्रेशनेस नहीं होती, स्किन पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और उनको देखने से ही लग रहा होता है कि इनसे हम बात करेंगे तो ये इनके अंदर कोई बहुत गहरा गम है या परेशानी है, हालांकि उनको बज़ाहिर कोई परेशानी या गम नहीं होता। इनफैक्ट वो पीसीओएस की वजह से उनका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, ना हार्मोन रिलीज कर रहा होता है और वो उनका ब्रेन हर वक्त पेसिमिस्टिक सोचे लेके आता है, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती अवामल का और नफ्सियाती मरीजा बनने की तरफ चली जाती है। जब ये ज्यादा गहरा असर करती हैं तो वो फैमिली से उनका जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी खराब होता है, पेरेंट्स के साथ, अगर वो शादीशुदा है तो ससुराल के साथ या बच्चों के साथ, या खवातीन गुस्से में आके जैसे बच्चों को मारपीट करना, जल्दी गुस्से में आ जाना, तो इसका ये भी एक इफेक्ट है कि जल्दी गुस्से में आ जाती हैं और फिर कोई फैसलासाजी में बहुत प्रॉब्लम पेश आती है कि वो जल्दी से कोई फैसला नहीं कर सकती और लोगों के बारे में उनके अंदर मनफी रुझान आता है कि वो लोगों के बारे में गलत उनके अंदर सोचे जन्म लेती हैं कि जो सोशली लोग हैं वो अक्सर कोऑपरेटिव नहीं है, बल्कि उनके अंदर पेसिमिस्टिक सोची आती है। तो इस तरह करके जहनी रुझान भी मनफी अवामिल का शिकार होता है और बॉडी में भी, और फैटी लिवर का हो जाना भी इसका एक इफेक्ट है, वो भी हो सकता है। और बाकी जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी का, क्योंकि ऑर्गन एक से दूसरे जुड़े हुए होते हैं, जब कोई एक ऑर्गन खराब होता है तो उसके इम्पैक्ट पूरी ही बॉडी के ऊपर महसूस किए जा सकते हैं। तो इसलिए छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सारी बीमारियां पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी। अब डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो है इंडिविजुअली उसको किस तरह से करता है। अगर तो वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल सेट कर लेता है,
वो अपने आप को इससे जल्दी बाहर निकाल लेता है, तो हो सकता है कि वो किसी भी साइड इफेक्ट से बच जाए। लेकिन अगर वो इसी में लंबा ट्रांजिशन ले जाता है, बहुत लंबा पीरियड इसी के अंदर रहता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो किसी पेचीदा बीमारी की तरफ भी जा सकता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वेरी करता है इंडिविजुअल पे कि वो इसको किस तरह से डील कर रहा है। सही। अच्छा, अभी बात हो रही थी तो हमने ओबेसिटी के हवाले से भी बात हुई, आपने भी जिक्र किया, डॉक्टर सहर ने भी बात की कि इसमें जो है वजन बढ़ जाता है और वजन स्पेशली इस किस्म का कि जो कंट्रोल नहीं हो रहा होता। यहाँ नाज़रीन बताती चलूं कि 80% जो है वो ये चांसेस होते हैं जब किसी को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है तो उसमें वजन बढ़ जाता है। यहाँ डॉक्टर सहर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट हो सकती है कि जो वजन को मेंटेन करने के सिलसिले में हेल्पफुल हो सके? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए, वेट मैनेजमेंट जो है वो आजकल हम देखेंगे कि हर 8th क्लास की बच्चियां, इवन के छोटी छोटी बच्चियों का भी वजन ज्यादा है। ये केसेस बहुत सारे सोसाइटी में देखे जा रही हैं। तो इसके लिए अव्वल तो आपको ऐसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं हम लोग कर रहे हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है और मील हम लोग स्किप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इवन के ब्रेकफास्ट भी स्किप कर रहे होते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन के अगर हम देखें सर्चेस के अकॉर्डिंग तो ब्रेकफास्ट स्किप करने से साइड इफेक्ट में वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि भाई आपने मील स्किप कर दिया है। लाइक हम लोगों ने किसी सेलिब्रिटी को देखा, भाई वो ऐसी है तो मैं ऐसी बन के दिखाऊंगी बन के दिखाने के चक्कर में आप मील स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत एक बैड हैबिट है, मील स्किप बिल्कुल नहीं करना। आप 3 टाइम मेजर मील अपना प्रॉपर लें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं बस चीज देख लिया तो हमने ना बस अब हाथ नहीं उठाना, जब तक वो चीज बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। पसंद की चीज हो तो फिर तो वो डबल खा लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फिर वही बात आ गई कि प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसका इंटेक बहुत ज्यादा है। कोई इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन होती है जिसमें ये चीजें जो है वो शामिल कर ली जाती है, कोई मीटिंग हो उसमें ये चीज शामिल है, आपके घर में कोई इवेंट है तब शामिल है। और इसके अलावा सब पहले ऐसा होता था कि भाई बच्चों को लंच बना के दिया जाता था और साथ पैसे नहीं दिए जाते थे। अब ऐसा है कि पेमेंट दे दी है, उसके बाद बच्चे बाहर से जो मर्जी खाए बिल्कुल खुली आजादी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और साथ साथ अवेयरनेस की भी कमी है, न्यूट्रिशन सारी डिस्टर्ब है। न्यूट्रिशन टोटली डिस्टर्ब है कि भाई सुबह का नाश्ता आपने स्किप कर दिया, फिर दोपहर में आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज है बाहर से कुछ खा लिया, फिर शाम तक आप थके हारे आए, फिर बस बहुत ज्यादा खा लिया, जबकि रात का खाना बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही कि एक टाइम से जो है वो खाने का टाइम मैनेजमेंट, जबकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लगता है कि टाइम से हम खा रहे हैं, अगर नहीं हमें टाइम हुआ तो चले हमने बाद में ले लिया, लेकिन ये कि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, इससे भी वजन में जो है वो फर्क आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप जब टाइम से चलेंगे प्रॉपरली और कोई मील स्किप नहीं करेंगे और पोर्शन कंट्रोल से चलेंगे अपनी नेचुरल डाइट पे, खुराक पे, तो हो ही नहीं सकता कि आपका वजन बढ़े। ये सब चीजें बहुत ही कह लें कि लाइटली प्रैक्टिस है जो अपनी हमने लाइफस्टाइल में। आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि ये जिस किस्म की लाइफ है कि अगर आपने रिमोट, आप कुछ चीज देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने रिमोट भी जो है वो उठ के नहीं पकड़ना। आपने जो बैठे रहने का सिलसिला ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, भाई आजकल जैसे लैपटॉप पे काम करना है या स्लाइड्स खोलनी है मोबाइल से, आप बैठ के नहीं, आप वॉक करके भी देख सकते हैं। मोबाइल तो हाथ में उठाया जा सकता है, इजी है कि कुछ चंद कदम आप चलें भी सही। बिल्कुल ये ना कहें कि बस हर चीज में बेड पे मिल जाए। ठीक हो गया। बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूं कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो 70% ये चीजें देखने में आती हैं पीसीओएस के प्रॉब्लम में। यहाँ पर आपको बताती चलूं कि मेथी दाना वो चीज है कि अगर आप उसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं और उसका पानी, अगर आप उसको रात में 1 चम्मच भिगो के रख देते हैं पानी में और उसके बाद उसका पानी सुबह पीते हैं, तो ये न सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करने के सिलसिले में मददगार होता है, बल्कि आपकी जो शुगर का लेवल डिस्टर्ब है उसको भी ठीक करता है। यहाँ डॉक्टर अकीला आप कोई मैसेज देना चाहेंगी पीसीओएस के हवाले से हमारी फीमेल्स को कि ये काबिल इलाज है? टाइमली ट्रीटमेंट, नंबर 1 टाइमली ट्रीटमेंट, नंबर 2 आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाए। डॉक्टर सहर ने काफी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आप अपनी डाइट्स को, टाइमिंग और नींद की टाइमिंग, इन दोनों को और शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर लें तो आप 80% तक इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकीला आपका और डॉक्टर सहर आपका, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। नाजरीन आज का प्रोग्राम यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।